क्योंकि सीता कोई साधारण नारी नहीं है। पतिव्रता सीता के पावन प्रचंड से, और छिटित नया की छाया भी ना छुई जा सकेगी। तो भूल करना बैठना किरण घमंड से। इसलिए भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण ने अपने भुजबल अखंड से। ततो विदान धरणीम नखैः रुद्र नृत्य बाहुबी। अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, अपने बाहुबल से उतना पृथ्वी का टुकड़े उखाड़ लिया और सीता माता को रथ में डाल दिया। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथलापुर भैरथ हाथी। ध्यान दीजिए, क्रोध में रावण ने सीता जी को अपने रथ में डाला और विमान से लेकर के जब जाने लगा तो गोस्वामी जी लिखते हैं भैरथ हाथी न जाए। भयभीत है। क्यों? यही अंतर है चरित्रशील में और चरित्रहीन में। रावण कौन है? 20 थी भुजाएं शत्रुमार मर्दिनी विशाल। अरे वीरता भरी थी रोम रोम मुंडमाली। साधारण नहीं है रावण। 20 भुजाएं 10 सिर और प्रचंड वीर है रावण। लेकिन ऐसा रावण आज हरण कर रहा है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज भयभीत है। क्रोधवंत तब रावण लीनिस रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर परंतु भय रथ हाथी न जाए। लंकाधिपति रावण भयाक्रांत है, रथ नहीं चला पा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चाहे संसार की संपूर्ण संपत्ति जीवन में क्यों न हो, लेकिन यदि चरित्रहीनता है तो भय से भरे रहोगे महाराज। क्योंकि कहा गया अभयम सत्व संशुद्धि। यदि चरित्रशील हो तो कोई भय संसार में नहीं है। रावण सीता को लेकर के चला तो जब चलने लगा तो गोस्वामी जी कहते हैं इमी कुपंथ पग देत खगेसा रहत तेज तन बुद्धि बदलेसा। वाले के जीवन में 4 चीजें समाप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? रहना तेज तन बुद्धि बल रेसा। शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तेज समाप्त हो जाता है। रहना तेज तन बुद्धि और बुद्धि विकृत हो जाती है। तो चरित्रहीन रावण आज माता सीता का हरण करके जब जाने लगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तीनों समाप्त हो गए और भय से भयाक्रांत हो उठा। सीता जी ऐसे समय में रोने लगी और किसको याद करते हैं? विविध विलाप करत वैदे भूरि कृपा निधि दूर सने। और माता सीता कहती है विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब भावा। कोई है जो मेरी विपत्ति भगवान से निवेदित करे? ये गधा हवन की खीर खाना चाहता है। हा राम हा लक्ष्मण रुदती जनका काजा। भगवती सीता हा राम हा लक्ष्मण कह रही है।
सीता जी राम राम कहती हैं, पर उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। किसी ने माता सीता से पूछा, तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को एक दुष्ट के सुपुर्द कर दिया, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? माता सीता कहती है, यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सीता जी रोती है, कहती है, क्यों नहीं कोई भी आते? अरे कौन है मेरी आज यहाँ कोई लाज बचाने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा में माता सीता को सुपुर्द करके गए तो कह गए थे, जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे तो ऋषिदेवों को सौंप गए थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते? माता सीता कहती हैं, दिक्पालों को, वन देवी देवताओं को लक्ष्मण जी मुझे सौंप कर गए थे। हे देवताओं, हे दिक्पालों, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। प्रभु ने वास किया था जब से अरण्य में, जब से भगवान ने निवास किया तो विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। अरे जिनका त्रास हरावे भी अब नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते? भगवती सीता रो रही है, सबसे याचना करती है, कोई मुझे बचाओ। और ध्यान दीजिए, सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, परंतु किंतु धर्म पर प्राण गवाने बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण के नर न घनेरे। दूसरे को धर्म का उपदेश देना और दूसरे लोगों द्वारा धर्म का उपदेश सुनना, ये दोनों बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब जीवन में धर्म का निर्वाह करना होता है तो बड़े बड़े पीछे हो जाते हैं। एक बार एक आदमी गिरा, नदी में डूब रहा था, तो लोग खड़े बाहर, नदी के बाहर, और कहते हैं, अरे भाई कोई इसको बचाओ, कोई इसके प्राणों की रक्षा करो। लेकिन बचाने कोई नहीं जाता, सब बाहर यही खड़े कह रहे हैं, इसकी रक्षा करो, इसे बचाओ, गया कोई नहीं। और ध्यान दीजिए, तब तक एक नवयुवक उसी नदी में कूदा और उस डूब रहा था, तो वो तैर लेता था, उसने डूबते हुए के प्राणों को बचाया और बाहर लेकर के आया। जैसे उसे बाहर लेकर के आया, वही जो बाहर खड़े कह रहे थे कोई बचाओ, वो सब बोले, अरे जय हो इसकी शोभा यात्रा निकालो, इससे पुष्पों की माला पहनाओ, क्योंकि इसने बड़ा अच्छा काम किया है, डूबते हुए को बचा लिया। तो जानते हो क्या बोला? ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ मुझे पीछे से धक्का किसने मारा था? मतलब अपने मन से वो भी बचाने नहीं गया, वो भी उस भीड़ में खड़ा था, किसी का धक्का लग गया तो गिर रहा था, तैर लेता था, सोचने लगा अब मैं तैर लेता हूं, ये डूब रहा है तो नदी में गिर ही गया हूं तो बचा ही नहीं। ये स्थिति है आज, हम लोग बिना धक्का के कोई कार्य करते ही नहीं। जब तक धक्का न लगे तब तक कोई कार्य नहीं। तो सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गवाने बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते? सीता माता विविध विलाप करत वैदेही। सीता माता जब इस प्रकार रोई तो उस अरण्य से एक पक्षी निकला। कौन? गीधराज सुनिया
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ध्यान दीजिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे विदेशों के बड़े बड़े सिद्ध और हमारे देश का गिद्ध बराबर है। चार वेद ज्ञाता धीर पंडित महान वीर, इतना न तेज था सतेज अंशुमाली में, इतना ज्ञाता ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, चार वेदों का ज्ञाता बलवान रावण विदेश का है सो हरण कर रहा है एक नारी का। और हमारे देश का गौरव देखिए, भारत का एक पक्षी एक नारी की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। तो जितने बड़े बड़े विदेशों में सिद्ध हैं, उनसे अच्छा तो हमारे देश का गिद्ध है। गिद्धराज जी आगे बढ़े। किसी ने पूछा कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था? तो एक संत कहते हैं क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में सबल था। आत्मबल हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। और जटायु जी बढ़े तो चरित्रशील में और चरित्रहीन में कितना फर्क है, गोस्वामी जी की चौपाई कहती है। गिद्धराज जटायु जानते हैं कौन हरण कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहा श्रीमान लंकेश माननीय आदरणीय रावण जी खड़े रहो। वही कहा जो एक चोर को एक दुष्ट को कहना चाहिए। जटायु जी क्या बोले? रे दुष्ट रावण को दुत्कारा और बोले रे दुष्ट रावण खड़ा रहे। रे दुष्ट ठाड़ किन हुई, निर्भय जैस निर्भर जा रहा है। अभी जानता नहीं तो अभी जटायु है, जब तक जटायु है तब तक सीता को कोई नहीं ले जा सकता। और रावण को डांटते हुए गिद्धराज जटायु अपने पंखों को फैला करके रावण के सामने पहुंचे। देखा रावण ने, आओ देख कृतांत समाना, तब स्कंधर कर अनुमाना। मन में अनुमान करने लगा ये कौन आ रहा है। होश आया, सोचने लगा हो सकता है ये मैनाक पर्वत हो कि मैनाक की खगपति हो। और यह कहते हुए जटायु जी गए और रावण से फिर गए। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन चरित्रशील जटायु ने चरित्रहीन रावण को थोड़े ही समय के लिए ही सही, किंतु अपनी तीक्ष्ण चोंच से चोंचन मारी बिगाड़ चोंचन मारी बिगाड़ दंड दंड के लिए ही सही, एक दंड 48 मिनट का होता है। इतनी देर के लिए ही सही गिद्धराज जटायु ने अपनी तीक्ष्ण चोंच से दशानन रावण को इतना मारा कि मूर्छित कर दिया। अब इस प्रसंग में एक बात और देखिए, जटायु जी भी एक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। कौन से? युद्ध के धर्म का निर्वाह किया जटायु जी ने। सत्य बेहोश है, मूर्छित है, तो जटायु जी जानते हैं कि मूर्छित निहत्थे और बेहोश शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मूर्छित कर दिया, फिर बैठे रहे। अगर चाहते जटायु जी तो जब रावण मूर्छित अवस्था में पड़ा था तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और अगर आंखें खोल देते तो क्या कर लेता रावण?
लेकिन बैठे प्रतीक्षा करते रहे, मूर्छा जगी। किसी ने कहा जटायु जी ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया, तो एक संत कहते हैं इसलिए क्योंकि जटायु चरित्रशील हैं, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। जटायु चरित्रशील है, इसलिए चरित्रवान बनना चाहिए। बोलिए राघव सरकार की जय। रावण की मूर्छा जगी तो अपनी कृपाण निकाली। क्या निकाला? कृपाण। तलवार नहीं निकाली। तलवार और कृपाण में अंतर होता है। तलवार वो जिसमें एक ही तरफ धार हो, और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, ना यानी ना इधर कृपाण ना इधर कृपाण, इधर से पड़ेगी बस मारेगी। तो कृपाण निकाली और रावण ने अपनी कृपाण से काटे से पंख गिरा खग धरे, काटे से पंख गिरा खग धरे, सुमिरे राम के अद्भुत जटायु जी की और राम राम कहते हुए वृद्धराज जटायु आकर के पृथ्वी पर गिरे। बोले गोविंद भगवान की। अब जटायु जी नेत्र बंद किए, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं कि मैं जीवित और मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान भी बिना कोई क्षोभ राम जी का स्मरण। जटायु जी मरणासन अवस्था में आ गए। किसी ने कहा जटायु जी तुमने तो सीता के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। जटायु जी कहते हैं देखो, धर्म तो यही कहता है मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, निश्चित है। वैसे देखा जाए तो हम लोग रोजे ही मर रहे हैं। जो दिन कम होता है मर ही तो जाते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबंध। एक संत कह रहे थे कि मृत्यु क्या है? देखो नींद क्या है? नींद भी एक मृत्यु ही है ना? अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग रोज शाम को मर जाते हैं, लेकिन नींद ऐसी मृत्यु है जिससे आंख खुलते ही हम इस संसार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। या इसे इस भाषा में कहा जाए कि नींद टेम्परेरी मौत है और मौत परमानेंट नींद है। इसलिए एक साधक कह रहे थे दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई दोस्त का पैगाम आ गया। तो मृत्यु परमानेंट नींद है और नींद टेम्परेरी मौत है, जिससे हम जागने के पश्चात पुनः संसार को प्राप्त कर लेते हैं। इस मृत्यु का नाम है निद्रा, नींद। और जिस निद्रा में हम सोते हैं और पुनः संसार प्राप्त नहीं होता है, उस निद्रा का नाम है परमानेंट वाली मृत्यु। जटायु जी की आंखों में आंसू।